तारीख है 10 मार्च 2022। समय हो गया है 04:12 PM। यहाँ बात करते हैं भारत के अंदर एसपीजी गार्ड्स के बारे में। ये वीडियो स्पेशली आप ही के लिए है। देखिए ना देखिए, आपकी मर्जी है। मैं आपको पहचानता हूँ, आप मुझे नहीं पहचानते, ये अलग बात है। अब बात होती है यहाँ पे कमांडोज की भी। देखिए, कमांडोज की जो ट्रेनिंग होती है ना, सिर्फ ट्रेनिंग वो नहीं है। असल में ट्रेनिंग उसे कहते भी नहीं है, वो सिर्फ एक फिजिकल एक्सरसाइज है। समझ में आ गई ना? व्यायाम, जिसमें व्यायाम इस चरम पे लेके जाया जाता है, इसमें ऑब्स्टेकल्स तक भी है। क्या ऐसी कंडीशन को हम व्यायाम मानते हैं जिसमें हमें कुछ ऐसे ऑब्स्टिकल्स हों जहां हमारा शरीर बना रहे? कैसे पॉसिबल है कि हम अपने शरीर को बिना किसी व्यायाम के फिट फॉर रख सकें? इसे मेंटेन कैसे किया जाए? ये कुछ एक बहुत सिंपल सी बातें हैं। एक रियल एथलीट पूरी लाइफ एथलीट ही रहता है। उसको अपने शरीर को मेंटेन करना होता है। प्रशिक्षण, जिसे ट्रेनिंग कहते हैं, ट्रेनिंग से फायदा क्या होता है? ट्रेनिंग का अर्थ क्या है? आप किसको प्रशिक्षण कर दे रहे हैं? शरीर को या आपकी आत्मा को? प्रशिक्षण दोनों के लिए ही लाभकारी है, आपके शरीर के लिए भी और आपकी आत्मा के लिए भी। कमांडोज का अर्थ क्या होता है? ये किसी भी ट्रेनर के लिए ना उसके पुत्रों के समान होता है, पुत्र और पुत्रियों के समान। ट्रेनर्स को ये बात समझनी चाहिए, पर इसका अर्थ यह नहीं है कि आप उनके पिता हो गए। वो आपके लिए पुत्र और पुत्री समान तो हैं, पर आप उनके पिता हैं ये जरूरी नहीं है। आपका दायित्व क्या है कि आप जो है अपनी ट्रेनिंग को, अपने अपने ज्ञान को अपने उन कमांडोज के अंदर समाहित कर देना। इसे ही गुरु मंत्र कहा जाता है। गुरु की गुरु की संज्ञा और गुरु का कार्य क्षेत्र सिर्फ और सिर्फ उस उस गुरुकुल तक ही सीमित है। पर गुरु अपने ध्यान से, अपने विवेक से, अपनी कार्य कुशलता से, अपनी दक्षता से अपने शिष्यों पर नजर बनाए रखता है। कभी कोई पिता अपने पुत्र और पुत्रियों की हत्या नहीं करता। पर हां, यह जरूर है, पिता का प्रेम पुत्र और पुत्रियों में उनके शारीरिक कौशल, उनकी मानसिक दक्षता और उनके द्वारा किए जाने वाले भविष्य में कार्यों को पूर्व में ही संज्ञान ले लेने से बनता है। ट्रेनर्स की शकल सूरत नहीं देखी जाती है, हाइट हेल्थ नहीं देखी जाती। ये उनके लिए जो ट्रेनिंग ले रहे होते हैं। मैंने तो जीवन में एक बात सीखी है, शायद अभी सीख भी रहा हूं। ट्रेनर्स को पहचानना बहुत जरूरी है, पर हर ट्रेनर हर तरह का कार्य नहीं करेगा। मैं उदाहरण के तौर पर आपको बताता हूं, जो फिजिकल ट्रेनर है आपका, ट्रेनर शब्द यहाँ ज्यादा अच्छा है क्योंकि यहाँ गुरु कहते के साथ ही यहाँ एक अजीबोगरीब मामला आता है कि लड़कियां सुरक्षित नहीं होती हैं। अगर ऐसा महसूस कर रहे हो तो डेफिनेटली आप ट्रेनर नहीं हो।
गुरुकुल के अंदर प्रशिक्षण पाने वाले सभी छात्र, शिष्य, चेले, कुछ भी कह लीजिए, इन सभी को एक समान ही समझा जाता है और सबको उनकी कुशलता के अनुरूप दक्ष बनाया जाता है। हो सकता है कि एक शिष्य ऐसा हो कि वह उस कुशलता को ना ग्रहण कर पा रहा हो जिसके लिए वह इच्छा रखता है। बहुत मुश्किल होता है, पर यहां उस ट्रेनर की काबिलियत पता लगती है। मैंने एक बार बहुत पहले एक बात कही थी, मैं कितना पढ़ा लिखा हूं ये इस बात से पता लगता है कि अगर मैं किसी को पढ़ाऊं तो वो मेरी बात को समझ पाता है या नहीं समझ पाता। अगर वह मेरी बात को नहीं समझ पा रहा है तो शायद मेरे अंदर कुछ ना कुछ कमी है। यह मेरी जिम्मेवारी बनती है कि उसको भी ट्रेन करूं। महाभारत काल में जिस युद्ध का वर्णन मिलता है उसके अंदर ब्रह्मांड से धरती पे इन महारथियों के शरीर को ट्रेन करने के लिए गुरु कृपाचार्य, गुरु द्रोणाचार्य जैसे महान आदित्य ब्रह्मांड गुरुओं ने धरती पे कदम रखा कि वो जानते थे कि जिन शरीरों को लेकर ये उतर रहे हैं धरती पे, इनको सिर्फ और सिर्फ एक कारण चाहिए, क्योंकि इनके अंदर इतनी ट्रेनिंग भरी हुई है कि ये अपनी उस कुशलता को, उस कौशल को दिखाने के लिए इनके अंदर जो मतलब जो शक्तियां हैं वो इतनी अधीर हो चुकी हैं, वो कुछ भी नहीं देख रही है ना कुछ समझ रही है। जब गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में एक साथ पांडव और कौरवों की शिक्षा आरंभ हुई तब खुद द्रोणाचार्य जी भी नहीं जानते थे कि उनका सामना एकलव्य से भी हो सकता है। एक ऐसा शिष्य जो उनमें से अलग था, जो सुन सकता था। उसने अपने आप को इस प्रकार से ट्रेन किया कि ब्रह्मांड में अर्जुन, कर्ण, आपका दुर्योधन, दुशासन, जयद्रथ, अश्वत्थामा, ये इतने बड़े नाम हैं महारथियों के कि इन्होंने जिस प्रकार से ट्रेनिंग करनी शुरू करी कि मतलब इनकी ट्रेनिंग के कारण ही खुद द्रोणाचार्य ने एक बात साफ साफ सोच ली कि अब इनका आईक्यू लेवल चेक किया जाए। तब उन्होंने एक चिड़िया दिखाई। चिड़िया का अर्थ यहां पे एक बर्ड से हो सकता है, एक टारगेट से हो सकता है। महाभारत के अंदर एक वर्णन मिलता है जिसमें द्रोणाचार्य जी द्वारा एक सवाल पूछा गया सबसे, निशाना लगाते हुए, टारगेट प्रैक्टिस, आपको क्या दिखाई दे रहा है? आपने टारगेट किसको लगाया है? चिड़िया के पूरे शरीर को? कुछ इसी प्रकार के सवाल में अर्जुन का जवाब यह था, क्योंकि द्रोणाचार्य के अनुसार वह जवाब सर्वोत्तम था कि मुझे सिर्फ और सिर्फ चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। अब ये बाईं आंख देख रहा था या दाईं, ये कौन जानता है। यहां से एक बात तो पता लगती है कि चिड़िया रखी किस तरह से गई थी, क्योंकि अगर चिड़िया का फेस अर्जुन की तरफ था तो उसे आंख नहीं दिखाई दे सकती। मतलब चिड़िया किसी एक साइड थी, या तो लेफ्ट या राइट। ट्रेनिंग के दौरान जंगल के अंदर जब कुछ खड़खड़ाहट महसूस हुई
तो वहां पे एकलव्य मौजूद था। कौरवों ने अपने कुत्ते को भेजा कि जा करके देखो। जब वह कुत्ता वापस आया तो उसका मुंह बाणों से बंद कर दिया गया था, पर उसने जीव हत्या नहीं करी। धनुर्विद्या में इतनी कुशलता देखने के बाद खुद द्रोणाचार्य को लगा, क्या मेरी इस गुरुशाला में ऐसा कोई महारथी तो नहीं छूट गया? कौन है वो? उन्होंने आवाज लगाई कि आप जो भी हैं, जिसने भी यह कार्य किया है, वह मेरे सामने आइए। कहने को तो वो अपने शिष्यों को भी कह सकते कि जाओ और उनको लेके आओ, पर खुद द्रोणाचार्य जी ये बात जानते थे कि जो भी है सामने बहुत बलशाली है। एकलव्य के आने के बाद द्रोणाचार्य जी ने उनसे उनका परिचय पूछा और उनसे कहा कि आपने यह सब कैसे सीखा। तब एकलव्य ने बताया कि मैंने आपको ही अपना गुरु माना है और मैंने आपकी जो है एक प्रतिमा बनाई और प्रतिमा की पूजा पाठ के बाद मैं अपनी प्रैक्टिस करता रहा। खुद द्रोणाचार्य जी को विश्वास नहीं हो रहा था, क्या ऐसा संभव है? एकलव्य के द्वारा अपनी धनुर्विद्या की कुशलता दिखाने के कारण वहां खड़े अर्जुन तक को भी यह बात महसूस हो गई थी। दूसरी तरफ परशुराम जी द्वारा कर्ण को शिक्षा दी जा रही थी, क्योंकि वो एक ब्राह्मण थे और ब्राह्मण ब्राह्मण को ही शिक्षा दे सकता है। यह बात इस ग्रंथ में पता लगती है, क्योंकि वह क्षत्रिय नहीं था, समाज में वर्णित और उसके ट्रेस के अनुरूप। द्रोणाचार्य जी की गुरुशाला के बाहर दो महान शक्तियां पनप रही थी, एक कर्ण और दूसरा एकलव्य, और दोनों ही भविष्य में युद्ध में किस तरफ जाने वाले थे कोई नहीं जानता। इन महान शक्तियों ने धरती पे उन गुरुओं को आने पे मजबूर कर दिया जो इन शक्तियों को कंट्रोल कर पाते। खुद प्रभु श्री कृष्ण का अवतरण धरती पे इन 5 महाशक्तियों को रोकने के लिए ही हुआ था, क्योंकि अगर अर्जुन के रथ पे भगवान श्री कृष्ण नहीं होते तो पता नहीं वो क्या कर गुजरता। अपार शक्तियां और कहते हैं अनकंट्रोल्ड वेपन सिस्टम के साथ इन लोगों ने अपने आप को ऐसा तैयार कर रखा था। तो मैं आज कई बार सोचता हूं ये लोग देखने में कैसे रहे होंगे, जब इन्हें गुस्सा आती होगी तब क्या होता होगा। दुर्योधन भी कम नहीं था। दुर्योधन के सैकड़ों प्रसंग मिलते हैं जो अकेला सीधे 5 पांडवों को एक बार में चुनौती देता था। दुर्योधन के बल का इसी बात से पता लगता है कि दुर्योधन किसी के काबू नहीं आता था, कि स्वयं पांडवों की रक्षा स्वरूप जैसा देखने को भी मिलता है कि प्रभु श्री कृष्ण को पांडवों के आगे रहना पड़ा हमेशा। युद्ध में अगर
अर्जुन के साथ प्रभु श्री कृष्ण नहीं होते तो अर्जुन जो है वो युद्ध का स्वरूप इतना विध्वंसक कर देता कि जिसको संभाल पाना मुश्किल था। द्रोणाचार्य जी द्वारा इन महारथियों को तैयार किया जाना अपने आप में एक ऐसी बात है महाभारत काल में कि जिसने यह साबित किया कि गुरु कभी भी पूर्ण नहीं होता। ये ध्यान रख लेना, गुरु कभी भी पूर्ण नहीं होता है। अर्जुन की शिक्षा इतनी बड़ी थी कि महाभारत के युद्ध क्षेत्र कुरुक्षेत्र में भी भगवान श्री कृष्ण को गीता उपदेश के द्वारा अर्जुन को समझाना पड़ा। अर्जुन को पढ़ाना पड़ा। पांचों महापांडव और कौरवों की विशाल सेना गुरु जानता था। सामने था द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, पितामह भीष्म। उनके नाम में ही भीष्म छुपा था। भीष्म समझते हैं जो महाविशाल काय हो। द्रोणाचार्य को सब कुछ पता था और युद्ध के अंजाम में द्रोणाचार्य जी अपने बेटे अश्वत्थामा को भी लेके उतरे। ठीक इसी प्रकार से यही शिक्षा पद्धति आज तक चली आ रही है। गुरु का क्षेत्र शिष्य के घर के अंदर नहीं होता है। शिष्य का घर उसका घर है। गुरु का स्थान शिष्य के घर के अंदर नहीं है। वह अपनी गुरुकुल और गुरुशाला तक ही सीमित रहेगा। उसके बाद उसको हमेशा ये ध्यान रखना है कि युद्ध क्षेत्र में उतरने वाले उसके शिष्यों को वो इतना जरूर तैयार कर दे कि वह अपने शक्ति का प्रदर्शन कर सके। एक्सट्रीम आपको यूज करना है उसके शरीर का, पर उसके लिए कि उसके अंदर से एक्सट्रीम निकाल कर उसे ही दे देना है। युद्ध होते क्या है, किस प्रकार से लड़े जाते हैं, कौन कौन लड़ते हैं? शक्तियां लड़ती हैं। पूरे संसार में महाभारत का युद्ध आज भी खत्म नहीं हुआ। कैसे, मैं बताता हूं। कलयुग में कि आरंभ में शुरू हुई महाभारत, प्रभु श्री राम के द्वारा लड़ा गया असुरों से युद्ध, रावण का मारा जाना और अंतिम श्वास में प्रभु श्री राम का नाम लेना। मैं समझा देता हूं। कुछ नहीं, जैसे वीडियो बन रही है ना, बोलना शुरू करेंगे और वहां जाके कहेंगे इस वीडियो में जो है क्या कहते आवाज देखो मेरी आई है, मैं वहां रह रहा हूं, ये वीडियो इस जगह से बन रही है, और कुछ नहीं है। हाँ, ये मुखबरी कर रहे हैं और कुछ नहीं। मुझे फर्क नहीं पड़ता। इन्हें पता ही नहीं कि वीडियो पहले ही वीडियोस ना ये फोन को क्या कहते हैं पैरेलल लाइन पे लेके हैक कर रहे थे कुछ पुलिस वालों और रिसर्च एंड एनालाइजिंग विंग के सॉफ्टवेयर से की मदद से। अब बाद में उसे बेचते थे कि देखो इससे ऐसे सीखो, ऐसे सीखो, वैसे सीखो। जैसे मोसाद का पॉइंट बताने के बाद मेरी सास ने वहां से मोसाद का पॉइंट दबा दिया। अब
बात आती है गुरु की जरूरत क्यों नहीं पड़ती है। मैं तो साफ बोलता हूं, अगर आप क्षत्रिय धर्म का पालन करना चाहते हैं और क्षत्रिय धर्म में आना चाहते हैं तो ही आप जो है इन गुरु शिष्य परंपरा में आना है। अदरवाइज तो आपके घर के अंदर आपके माता पिता ही आपके लिए बहुत हैं। घर में एक अजीबोगरीब बात हो जाती है, आपकी पत्नी आपको बचाने उतर जाए तो घर में ही तो बचाएगी, घर के बाहर क्या कर लेगी। जब दिव्यास्त्रों का संधान होता है तो क्या होता है, रावण द्वारा अपनी अंतिम श्वास में प्रभु श्री राम का नाम लेने के कारण कलयुग में वह दशा अवतार स्वरूप में पूजा गया और देवताओं में सम्मिलित हुआ। युद्ध के कुरुक्षेत्र में अर्जुन द्वारा जय की पूजा और दशावतार के दर्शन से उसकी जो है शिक्षा पूर्ण होती थी। उसके बाद उसने अपने युद्ध कौशल से कौरवों को एक एक करके धराशायी किया। युद्ध आरंभ होने से पहले युद्ध की संरचना भी आपकी ट्रेनिंग का ही हिस्सा है। हर व्यक्ति के अंदर एक युद्ध हमेशा तैयार हो रहा होता है, किस स्वरूप में बाहर आता है यह देखने वाली बात होती है। आपकी ट्रेनिंग कहां तक है, कैसे है, यह देखनी होगी। गुरु का स्थान, गुरु का स्वरूप कभी भी किसी भी स्वरूप या एक पर्टिकुलर एजुकेशन तक सीमित नहीं रहता है। यदि है तो फिर गुरु या गुरुओं की संख्या सीमित नहीं होती है। असंख्य शिक्षाओं के लिए अगर असंख्य गुरुओं की भी जरूरत पड़े तो आपको रखने होंगे, पर हर गुरु का एक समय होता है, उससे बाहर वह अपनी मर्यादा से बाहर नहीं जा सकता। द्रोणाचार्य द्वारा एकलव्य का अंगूठा मांगा जाना ऐसा ही लगता है देखने में। द्रोणाचार्य ने जब एकलव्य का अंगूठा मांगा गुरु दक्षिणा में तो यह अनैतिक कार्य ही था। गुरु शिष्य को अंग भंग नहीं दे सकता। यदि वह अंग भंग देता है तो यह अपने आप में सम्मान की बात नहीं है। यहां गुरु द्रोणाचार्य पूर्ण नहीं माने गए। अब क्योंकि धनुर्विद्या में माहिर अर्जुन के समान बलशाली व्यक्ति एकलव्य वन में रह करके अपनी सभी प्रकार की शिक्षाओं की पूर्णता रखते हुए उसने द्रोणाचार्य के कहने पे अपना अंगूठा दिया। परंतु यहां पे धनुर्विद्या की एक शाखा और उत्पन्न हुई जिसमें गुरु द्रोणाचार्य ने सूक्ष्म रूप से उस एकलव्य को भी विश्व के महानतम धनुर्धरों में शामिल किया। मैं हितेश मंडल श्री राम ठाकुर कुल जाति का धानुक धनुर्धर, जी हां, हमारी ही रिजीम में धनुर्धर होते आए हैं। धानुकों के अलावा धरती पे कोई इनसे बड़ा धनुर्धर नहीं है और ना कभी होगा। अंगूठा मांगने का अर्थ यह नहीं था कि उन्होंने फिजिकली मांग लिया, उन्होंने उसको यह समझाया सुपर वॉइस
कि आज के बाद यहां से तेरी एक मैं ट्रेनिंग शुरू करता हूं। सब देखने लग गए। एकलव्य ने चाकू निकाला कि लीजिए, अभी लीजिए, अंगूठा काटने का। नहीं, ये नहीं करना। कहा, अर्जुन, तू अगर बाण का संधान करेगा तो अंगूठे का इस्तेमाल करेगा, और एकलव्य, जब तू बाण का संधान करेगा तो अंगूठे का इस्तेमाल नहीं करेगा। क्योंकि तेरे पास गुरु नहीं है। यहां गुरु का अर्थ महिला या पुरुष से मैं तो नहीं जानता। गुरु का अर्थ ज्ञान होता है। भारत में कुछ ऐसे दुर्बुद्धि हैं जो कहते हैं महिला गुरु नहीं हो सकती, और कोई कहता है पुरुष गुरु नहीं हो सकता, कोई कहता है किन्नर गुरु नहीं हो सकता। ज्ञान की गंगा जहां से बहे उसके ही श्री चरणों को गुरु माना गया है। पर गुरु की विशालता ब्रह्मांड से भी बड़ी है। परंतु वह फिर युद्ध में नहीं उतर सकता। फिर शिष्य को युद्ध करते हुए देख। राज आज्ञा के कारण राजकुल के धनुर्धरों को तैयार करना। कौरव और पांडव दोनों राजकुल के थे, और उनके सामने एक सामान्य कुल से आए हुए व्यक्ति ने विश्व की महानतम विद्याओं में से एक की नींव रखी कि बाण संधान करते समय अंगूठे का इस्तेमाल ना करना। आज भी ओलंपिक में आर्चरी के अंदर धनुर्विद्या में महानतम विद्याओं में से एक विद्या से ही बाण के संधान से आप गोल्ड मेडल पाते हैं। यदि आपने बाण का संधान करते समय अंगूठे का इस्तेमाल किया है तो आप वैलिड नहीं है। आपको अंगूठे का इस्तेमाल नहीं करना है। यहां गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य की तरफ देख के बड़े प्रेम पूर्वक कहा, क्यों, अब समझ में आया? मेरे द्वार जो भी आएगा वो जरूर पाएगा। आके एक बार मुझसे मिलता तो सही, क्यों नहीं पढ़ाऊंगा तुझे। एकलव्य सोच में पड़ गया। कह रहे, तुझे क्या लगा कि मैं तेरा अंगूठा मांग लूंगा? इसका अर्थ समझा तू? मैं ये जानना चाहता हूं तेरा गुरु कौन है। कहा, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं मेरा गुरु कौन है। उसके बाद जो है राजकुल के शिष्य और गुरु द्रोणाचार्य एकलव्य के साथ हो लिए। इसका मतलब समझे, अब कौन लीड कर रहा है? एकलव्य। वन में गए, वहां उसने अपनी जो है प्रशिक्षण स्थली दिखाई और अपनी गुरु की प्रतिमा दिखाई। देखने में हूबहू गुरु द्रोणाचार्य जैसे दिखने वाली वह प्रतिमा। गुरु द्रोण ने हाथ जोड़े और पूछा एकलव्य से, कौन है ये और कहां निवास करते हैं? उन्होंने कहा, प्रभु आप ही तो हैं ये। आपसे महान और विशाल संसार में कौन है? मेरे पास धन नहीं था। कि ठीक है। उस दिन से गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन को कहा कि अर्जुन, आपके मन में जो चल रहा है यह आपका प्रतिद्वंदी नहीं है, पर हां यह जरूर है कि भविष्य में हो सकता है। संसार में दो ही धनुर्धर माने गए महाभारत में, एक एकलव्य था और दूसरा अर्जुन। कर्ण को बीच में नहीं था सर। कर्ण तो मित्रवत पांडवों की मदद करने आया था। रहा होगा परशुराम का शिष्य, बिल्कुल रहा होगा। वहां से गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य को आशीर्वाद दिया और अपने स्थान को प्रस्थान किया। और गुरु द्रोणाचार्य बस यही सोचते रहे
कि अगर युद्ध में अर्जुन के सामने अगर एकलव्य आ गया या एकलव्य के सामने अर्जुन आ गया, तब क्या होगा कि दोनों के बाणों की गति बहुत ज्यादा होने वाली है। क्यों? अर्जुन अंगूठे से पकड़ने के बाद बाणों की संख्या कम रखेगा और ऐसे में वो सिर्फ 2 उंगलियों का इस्तेमाल करेगा, और एकलव्य इन चारों उंगलियों में बाण फंसा के 1, 2 और 3 एक साथ 3 बाणों का संधान करेगा। युद्ध में, महाभारत के युद्ध में एकलव्य और अर्जुन के युद्ध का वर्णन ज्यादा नहीं मिलता है। यहां बात आती है अब मौजूदा पूरे विश्व में इन महारथियों को ट्रेन करने की। फिजिकली फिट, शारीरिक रूप से सक्षम, ये अपनी दक्षता के लिए इतने ललायत रहते हैं क्योंकि हारना कोई नहीं चाहता। युद्ध में उतरने से पहले सबसे पहली बात इनके दिमाग में क्या होती है? गोली तो नहीं लग जाएगी मुझे? कितनी देर का खेल है? क्या यहां से समय आरंभ होता है? क्या यहां से जीवन आरंभ होता है या मृत्यु? उस समय सभी गुरु अपने ध्यान अवस्था में होते हैं, अपनी पावर्स को अपने शिष्यों में बांटते हैं। एक ही गुरु के 2 शिष्य अगर आमने सामने हो तो शिष्यों की हार मानी जाती है, गुरु की नहीं। मोदी खामखा मुझे जो है अपना शिष्य जान के एक बात प्रचारित करता था इमरान खान के मामले में कि मेरे 2 शिष्य हैं और दोनों युद्ध करेंगे आमने सामने। मैं चप्पल कहां है मेरी? मैं बहन के लंड इतना मारूंगा ना तुझे, भोसड़ी के चूतिए, 2 कौड़ी के गुजराती मां के लौड़े, बहन के लौड़े, तेरी मां की चूत। मेरे ट्रेनर जानता है कौन है? द्रोणाचार्य जी हैं और वशिष्ठ जी। तेरी बहन छोड़ दूंगा, तू बहन के लौड़ा जानता नहीं है मुझे अभी। और असली वाले हैं मां के लौड़े 2 कौड़ी के चूतिए। अब मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस बताता हूं। द डे फर्स्ट मैंने मल्टीपल गुरुज की शिक्षा कैसे ली। प्रथम स्वरूप में मेरे संसार के अंदर जब फर्स्ट टाइम मेरी वाइफ ने मुझे ट्रेन करना शुरू किया, मैं वैसे बता रहा हूं ट्रेनिंग, और दूसरी ट्रेनिंग्स तो जब पंडित उमा शंकर शुक्ला ने मुझे पहली बार बोला ना, आओ महारथी, मैं उस दिन एक अजीब, मैं ठिठक सा गया था। मैं कहा यहां से ट्रेनिंग शुरू होती है। साफ सीधी बात है। ध्यान से सुनना और सोचना। समय बीतता गया। आई विजिटेड टू बिहार, noticed very little things, came back to Delhi. यहां अंदाजन 6 महीने पहले, 6 से 8 महीने पहले, गर्मियों की शुरुआत जुलाई के लगभग, जब मैंने जुलाई के लगभग जब मेरी द्रोणाचार्य जी की शिक्षा आरंभ हुई, जब उन्होंने करी, तो मेरी जो है क्या कहते हैं एक देवी हैं सुरसा की विद्या की मेरी ट्रेनिंग चल रही थी। ये एक ऐसी विद्या होती है कि इसमें सोते सोते जो है ना आपका मुंह खुल जाएगा, और आपके मुंह में जो है क्या कहते हैं ये विद्या बीमार करती है। या आप पे किसी ने सुरसा की विद्या चला दी ना, सोते सोते आपका मुंह खुला रहेगा।
और सुबह उठोगे तो कंठ जो है ना आपका ड्राई हो जाता है, फिर आप बीमार पड़ सकते हैं। सुरसा की विद्या पूर्ण अगर हो गई तो सोते हुए आपका मुंह नहीं खुला रहेगा। महारथियों को मारना बड़ा आसान काम होता है। मैंने साइमल्टेनियसली जो है हिडम्बा की भी विद्या ऑन कर दी, ट्रेनिंग चलती रही। और जब क्लियरिंग क्लियरिंग होनी शुरू हुई, ठीक है, अब द्रोणाचार्य जी ने जब ट्रेनिंग शुरू करी तो दूसरे दिन मैं ऐसे गिरा जैसे कटे पेड़ गिरे, धड़ नीचे। मतलब औरतें महारथियों को यूं मार देंगी, जिनके बूब्स बहुत हैवी होते हैं ना, उन्होंने अगर चुपचाप अकेले में जा करके आपको सम्मोहन में लिया और दोनों अगर पंप कर दिए ना अपने, बेटा गया काम से तू, तुझे भी पता नहीं है विद्याएं होती क्या है। और जहां स्क्वीज मारी ना, स्क्वीज समझता है, चेस्ट की रिब्स होती है ना, तुझे सम्मोहन में ले करके अपने हाथ से मीठा खिला देगी कुछ, चाहे तेरी बीवी हो, माँ हो, बहन हो, तेरी गर्लफ्रेंड हो, चाट पकौड़ी बेचने वाली हो, मिठाई बेचने वाली हो, मिनट में तुझे हॉस्पिटल पहुंचा देगी, मिनट में। और भेड़ उसने मारनी है स्क्यूज दे करके, और जहां उसने स्क्यूज मारी अंदर, ठीक है, तू गया काम से। यहां से ऐसा लगेगा जैसे हार्ट में बहुत बुरी तरह किसी ने जो है क्या कहते हैं, कोई एक ऐसा संकुचन महसूस होगा कि हार्ट में पेन शुरू होता है, आपको लगेगा हार्ट फेल होने वाला है। डॉक्टर के पास जाओगे, इलाज देखेगा, ईसीजी देखेगा, ये क्या है, लक्षण आ गए, दवाई दे, आप उसके यूज टू हो जाओगे। वो चुपचाप देखती रहेगी आपको दूर से। आज ये हॉस्पिटल गया ना, आज फिर पहुंचाते हैं सर, रुक, फिर मारेगी स्क्वीज। किसी तरह ऐसी 4 औरतें, 10 औरतें आपको मीठा खिला देंगी और भेड़ मारेगी स्क्वीज, गए काम से। बताइए, अब बचना आपको है। वो करना जानती है, बचाना नहीं जानती, आपको बचाएगी कैसे? आपको चाहिए उससे भी हैवी वेट औरत। वर्ल्ड में बिग ब्यूटीफुल विमेंस मैंने इतनी रखी हुई है ना, कई का वजन तो 250-250 है। सुमन है क्या? सुमन ज्यादा दिमागदार समझ रही थी अपने आप को। ठीक है, बचपन से पाला होगा, मां की संज्ञा है तो क्या करूं। सुमन क्या सोच रही थी, बैठ के स्क्वीज मार लेगी, हॉस्पिटल पहुंचा देगी मेरे को। और अगर आप बलशाली हैं और आपने स्क्वीज मारी तो गई काम से वो। पहली बार जब मैं इस कॉलोनी में आया था तो अलग बात थी, जब मैं बिहार से वापस आया तो यहां मैं सरेआम बोलता हूं, कालेश्वर राणा की बीवी ज्योति हांडा, ये अपने आप को कुछ ज्यादा समझ रही थी। औरत क्या करेगी, उसके यहां जो फैट होता है ना, ये इसको जोर से दबा देगी और आप समझोगे कि आपकी किडनी गई। अगर बैठ करके अपनी टमी के फैट को दबा देगी तो गए काम से आप। महारथी ऐसे नहीं बनते। मेरी वाइफ मुझे कुछ ज्यादा नहीं सिखा पा रही थी, पर वो समझा नहीं पा रही थी शायद। खैर कोई बात नहीं। तो मेरी ट्रेनर कौन कौन सी हुई? मेरी ट्रेनर इतनी है, ऑल ओवर वर्ल्ड में 250 kg वजन रखने वाली महिलाएं, जिनके नितंब, नितंब का पता मतलब पता है इनका यूज क्या है? हिप्स। कि अगर एक बार उसने अगर हिप में जर्क मारा ना, भाई साहब आपकी डिस्क उड़ा देगी। यह है बॉडी मैसेजिंग, अ सीक्रेट वॉर स्ट्रैटेजी। और चुपचाप देखती रहेंगी आपको। पहुंच गया हॉस्पिटल, आप हॉस्पिटल में फिर मारेगी स्क्वीज, फिर मारेगी जर्क कमर में, गए काम से। अब बचोगे कैसे? क्या हिडिंबा,
सो भयंकर राक्षसी हुई है कोई धरती पे जो कद और काठी में घटोत्कच को जन्म देती है और भीम की संगनी है। सोचो, जिस स्वरूप में जब सुरसा से मेरी ट्रेनिंग शुरू हुई, मैं बीच में बड़ा परेशान हुआ। रात को जैसे ही सोने लगता था मेरा मुंह खुलने लग जाता था अपने आप, और फिर गले में ड्राइनेस में इतना परेशान रहता था। फिर जो है क्या कहते, मैंने पढ़ना शुरू किया, कैलकुलेटेड कैसे बाहर आना है सीखा। रामायण में एक वर्णन मिलता है सुरसा राक्षसी का, मुंह इतना बड़ा खोल दिया। ये औरत आपको सम्मोहन में लेंगी और रात को क्या करेगी, चुपचाप बैठ जाएगी अपने घर में, जाग जाएगी और बैठे बैठे अपना मुंह खोलना शुरू करेगी राक्षसी विद्या पे। आपका नाम या मंत्र पता नहीं कैसे करती है। जैसे जैसे ये मुंह खोलेगी वैसे वैसे आपका मुंह खुलेगा। जी हाँ, रनर्स दौड़ रहे होंगे ना, ये पैर को जर्क मार देगी, बैठ गिरता है बंदा। जब पहली बार मैंने ये प्रॉब्लम यहां पे अपने बच्चों में देखी, जब ध्रुव यहां खेल रहा था तो देखा दो एक बार गिर गया वो, धानिया भी गिर गई। मैं अच्छा, पैर जर्क मार दिया, बच्चे को घुटने जो, तेरी माँ की आंख। मैंने, अब मैं बताता हूं तुम्हें, मैंने मारा पहले दिन स्क्वीज धैड़ दे करके। क्या सुनील आंड मुंह पे कह रहा हूं, ज्यादा पहलवान नहीं बनना मेरे आगे। सुनील आंडा की बीवी मीना, अनवर की बीवी ना, ये क्या करेगी, यहां जो है ना, ये इधर कमर में हाथ लगा के जोर से दबा देगी। मैंने इनकी रिलीज निकाल ली एक दिन, मैंने पता निकाल दी, पता कैसे, मैंने कमर में जो है ना बेल्ट कुल्लों पे ना पहन के इससे ऊपर नाभि पे पहन करके खींच दी। अब बैठ गया आराम से, रोड पे चलते चलते लैटरिंग हो गई इनकी। मेरे बंदों ने फट पकड़ ली। अब कहां मैडम, ये युद्ध है। मरियम नवाज शरीफ, क्यों मैडम, हितेश नाम है मेरा, आराम से बैठ कर रावी पीरज़दा पान खाएगी। अरे बेवकूफ औरत, तू बीमार पड़ रही है, मैं नहीं। गले के अंदर एसिडिटी देने का काम मुस्लिम महिलाओं का होता है, ये पानी नहीं पीती हैं। मुसलमानियों को कम मत समझना, पहले बता रहा हूं, मुसलमानियों को कम मत समझना, ये पानी नहीं पीती। अगर आपके गले में एसिडिटी शुरू हो चुकी है तो मतलब आप पे इस्लामिक विद्याएं चला दी गई है, याद रखना। अगर आप, मैं ये वीडियो बना रहा हूं और सुनील लांडा की वाइफ आके कहे कि तूने ऐसा कैसे कह दिया, इतना मारेंगे ना पुलिस वाले इनको। पुलिस वाले मतलब पुलिस वाले एक ही हैं, इतना मारेंगे ना, इनको वजन दिखाना बुलवा देंगे। वर्ल्ड में जेनिफर लोपेज बड़ी फेमस हुई, तोड़ दी 2-1 की कमर। शरीर के अंदर आने वाले बॉडी मैसेजेस हर एक को रिसीव नहीं होते हैं, बहुत बड़े लेवल पे रिसीव होते हैं। बहुत बड़े पुलिस ऑफिसरों को मारने का काम होता है इनका। सिखाने के नाम पे हॉस्पिटल पहुंचा दिया, ठीक कर सकते हो आप? नहीं ना, फिर ये अपने आप को ज्यादा दिमागदार समझ रहे। हाँ, आपकी जान एक जगह पे रिस्क में है, अगर आप महारथी बनना चाहते हैं, कमांडोज, आपको रोज भोजन कराने वाली महिला या पुरुष आपके लिए सबसे बड़ा खतरा है। लिखो कागज पे सबसे पहले, योर फर्स्ट एनिमी इज योर फीडर। ठीक है? युद्ध काल में
बड़े से बड़े कमांडोज ब्रीदिंगनेस ब्रीदिंगलेस, सांस फूलना बहुत आसान होता है। ये महिलाएं जो वजन में ज़्यादा होंगी, कहीं ना कहीं छुपी होंगी, उम्र दराज होंगी, ठीक है, विधवाएं हो सकती हैं, क्योंकि सेक्स ये करती नहीं है, इनके शरीर में कफ इकट्ठा होता रहता है। कफ क्या है? महिलाओं के अंदर बनने बनने वाला वीर है, उनके शरीर में बनने वाला दूध कफ है। ये आपके शरीर में कुछ ऐसी परेशानियां देंगी। सोते हुए ये महिलाएं आपको अपनी इंस्टॉलेशन में लेंगी और अचानक अपने पैर जो है ना सीधे कर देंगी। सीधे मतलब पंजा खींच देंगी और आपकी नस चढ़ जाएगी, पैरालाइज, मिनट में कमांड हो गया। बैरक में मौजूद लड़कियां भी कम नहीं होती हैं, इसलिए गुरु को इन सभी विद्याओं में महारथी होना चाहिए। अगर गुरु स्वयं महारथी नहीं है तो वह गुरु नहीं है, फिर वो ढोंगी है। जिसने इन विद्याओं को नहीं झेला है वो आपको क्या सिखाएगा? हो सकता है आपको रनिंग में कहे कि मिल्खा सिंह से बड़ा कोई गुरु नहीं हो सकता, मैं मान सकता हूं भारत के अंदर, क्योंकि मिल्खा सिंह ने अपना प्रदर्शन किया है शक्ति का। पर मिल्खा सिंह भी कुछ नहीं कर सकता। अगर पैर में मिल्खा सिंह के दौड़ते समय एक बार जर्क मार दिया जाए ना तो भेड़ गिरेगा नीचे। रनर्स दौड़ नहीं पाते। मुझे इतना परेशान किया इन लोगों ने कि जैसे ही मैं रनिंग करने जाता था या वॉक के लिए, तो यहां पे औरतें सांस रोक लेंगी अपनी। अब मैं आपको बताता हूं आपको सांस फूलने की बीमारी, अस्थमा का कैसे असर आता है, कैसे आता है। ये औरतें छद्म रूप से आपको किसी ना किसी तरह मीठा खिलाएंगी, अपने मंत्र पढ़ देंगी आप पे, और जब आप रनिंग कर रहे होगे तो अपनी सांस रोक के बैठ जाएंगी, क्योंकि आप सम्मोहन विद्या में चल रहे होते हो। इसी सम्मोहन विद्या के कारण आप परेशान हो जाते हो और आपकी सांस फूलने लगती है। यहां ब्लेम महिलाओं पे नहीं आ रहा, मैं आपको आपके शत्रुओं के बारे में बता रहा हूं कितने प्रकार के हो सकते हैं। घर के अंदर अगर आपकी वाइफ आपको सही से नहीं तैयार कर पाई है भोजन से, उसको उसकी ड्यूटी है वो आपको क्लियर करे। अगर वो आपको क्लियर नहीं कर पा रही है तो आप समस्या में हैं। कैसे क्लियर करेगी? बहुत चुपचाप। उदाहरण के तौर पे गोभी की सब्जी सीजनल, आपकी वाइफ आपको क्या बना के दे रही है खाने के लिए, आपको शक नहीं करना। पर हां, अगर वह आपके एनिमी डेन से है तो आप गए काम से। ऐसे में आपको अपना भोजन खुद बनाना पड़ सकता है। आप पहचान सकते हैं यदि आप अपने द्वारा भोजन बना करके कुछ दिनों तक अपने आप को सही महसूस कर रहे हैं, मतलब आपके घर के अंदर ही आपके भोजन में छेड़छाड़ की जा रही है। बड़ा आसान होता है। अचानक आपको जो है नमक ज़्यादा खिलाना शुरू कर देंगी भोजन में, अचानक नमक कम कर देंगी। शरीर में नमक की अधिकता से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है। अचानक चीनी बढ़ा देंगे, बीपी लो हो जाएगा। व्रत के बाद भरपेट खाना खा लेने से आपके ऊपर असर आएगा, आपकी हार्ट बीट तेज हो जाएगी। ये महिलाएं अपने आप अपनी एसपीजी मतलब आपके शरीर को अपने आप को ठीक करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, आपको पता नहीं लगेगा। ये दबा के खाएंगी तेल घी सब कुछ। एक समय संयमित धर्मपत्नी अपने आप को और अपने परिवार को सही रखने के लिए अपना भोजन बड़ा संतुलित करेगी। इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसे कम खाने के लिए कह रहा हूं, अपने आप को ठीक रखेगी। उसकी सेहत परिवार की सेहत हो सकती है, यह ध्यान रखिएगा। कमांडोज ऐसे तैयार नहीं होते हैं। जब फर्स्ट टाइम मैंने अपने बेटे के अंदर कुछ ऐसी चीजें देखी
तभी मैंने उसकी फिजिकल ट्रेनिंग आरंभ करी। मेरी वाइफ को बुरा लगा, मैं कहा मैं सिखाऊंगा इसको। वो कहते नहीं ये सब नहीं। मैं क्यों नहीं? जिन विद्याओं को और जिन वीडियोस को आप देखते हैं या समझते हैं, आपके शरीर पे आने वाले प्रभाव आपको बता सकते हैं। भारत में गुरुओं की कमी नहीं है, यहां तो शिष्य कम पड़ गए हैं। हाँ हाँ, यहां अगर आप एनडीएमसी ऑफिस जाओगे तो वहां काउंटर पे बैठा हुआ एक क्लर्क भी गुरु से कम नहीं है, अपने आप को समझता हो। यहां तो खुद प्रधानमंत्री कार्यालय में जो बैठा अपने आप को गुरु समझ रहा है, उसको देश तो चलाया नहीं जा रहा, नोटबंदी करके बैठ गया। दो कौड़ी की औकात नहीं इस बहन के लंड की। ये नहीं कि मैं उसे गाली देकर उसे गुस्सा दिला रहा हूं, वो वाकई मां का लोड़ा ढोंगी है वो। इसलिए नहीं कि मैं अपने आप को गुरु साबित है, मैं जानता हूं ना उसे। मां का लोड़ा अपने शिष्य का बाएं हाथ पकड़ने की इच्छा रखने वाला भोसड़ी का गुरु होगा कोई? अपने शिष्य की पत्नी का ध्यान रखने वाला कोई मां का लोड़ा चूतिया गुरु होगा? मैंने एक दिन इसकी एसपीजी चेक कर ली, मोदी की। मैंने एसपीजी में जो चेक किया, पता है क्या चेक किया? इसने मेरा बाएं हाथ पकड़ने की इच्छा रखी थी। तेरी मां का भोसड़ा मारा बहन के लंडे। अब पिटेगा ये। मैंने पंडित उमा शंकर शुक्ला की एसपीजी चेक कर ली, मैं कहा ये भी पिटेगा। तब पंडित पंडित हाथ जोड़ के बैठ गया। मैं बहन के लंडे, दिमाग तेरा सेंटर में है या नहीं है? शिष्य का हमेशा दायां हाथ पकड़ते हैं, समझ में आई? उसके बाम भाग से हमें मतलब नहीं है। उसके बाम भाग को कैसे मजबूत करना है, ये बहुत सूक्ष्म तरीका होता है। शिष्य अगर विवाहित है तो उसका परिवार भी आपका शिष्य है, आपको ध्यान नहीं देना है। उसकी व्यक्तिगत लाइफ के अंदर, मतलब जो शिष्य है उसे तो भूल गया, और शिष्य की बीवी को कह रहा है यार इसकी मदद करनी है। तेरी मां का भोसड़ा मारा बहन के लंडे। मैंने, अब मेरी मेरी एक विद्या रह रही है, महाकाल। अब मुझे नहीं पता, ठीक है, कई ऐसी महाविद्याएं हैं जिनको जिनको चलाना है। मरियम पूरी करी मैंने, ठीक है, खदीजा पूरी करी है, ये विद्याएं हैं। इतिहास में पैगंबर की धर्मपत्नी, उनकी जीवन संगनी खदीजा कि कम बलशाली होगी? उससे अच्छा ट्रेनर कौन हो सकता है? मैंने जागृत किया। आयशा, मरियम, हितेश, ये विद्याएं हैं। जब मैंने हितेश जागृत करी, उसके बाद से जो मैंने कार्य किए, आदित्य रहे, प्रीति, शौर्य, ध्रुव, धान्य, ये ऐसी विद्याएं जिनको मैंने इस तरह से जागृत किया कि इनकी ट्रेनिंग के कारण ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाते। वरना भाई साहब ये मिनट में आपको डॉक्टर के आगे खड़ा कर देंगे, किसी को नहीं पता लगेगा। सर इंटेलिजेंस वाले ऐसे ही मारते हैं। जी हाँ, इंटेलिजेंस वाले ऐसे ही मारते हैं कि आपके मोहल्ले के आसपास की औरतों को, अच्छा बहुत पहलवान बन रहा है ये, आसपास की मोहल्ले मोहल्ले की औरतों को दे देंगे 10-20 लाख रुपए, बांट लेना आपस में, ये है टारगेट बंदा। अच्छा जी, अब वो औरतें आपके ऊपर अपने मंत्र चलाएंगी और आप इनकी इंस्टॉलेशन में आए नहीं। जाओ हॉस्पिटल,
बहाने से आपके बच्चों को बुला लेगी जन्मदिन पे अपने बच्चों के साथ, अब बैठा लेगी घर में, अब ढूंढ ले तू अपने बच्चे को। मेरे साथ हुआ ये सब। अचानक सरदर्द होना, भयंकर रूप से, छोटी हाइट की महिलाओं की देन है। पेट में बच्चे वाली औरत इतनी खतरनाक होती है कमांडोज के लिए। हम तो कमांडोज को सीधा बोलते हैं, बेटा एक काम करियो, ये बेल्ट है ना तेरी, इसको जरा टाइट कर ले आज, ठीक है, थोड़ा दर्द तेरे होगा ना, अब चल। भाई साहब, मुंह इतना सा हो जाता है औरतों का। अब लगा ले इस बेल्ट को तू पेट पे, अब बैठ जा आराम से। तेरी रीढ़ पे ज्यादा असर नहीं आना चाहिए। तेरी बॉडी इंस्टॉलेशन में जो औरत होगी, मैंने एक विद्या सिद्ध करी, वो पता है कितनी बड़ी है हाइट में वो औरत, मैंने बनाई है, मेरी एसपीजी है वो। उसने वो मां चोदी है ना इनकी, वो मां चोदी है इनकी औरतों की। लंड नहीं समझती किसी को कुछ। पता है कितनी हाइट है उसकी? 11 फुट के लगभग है। अब मेरी एसपीजी है, एसपीजी समझते हो, वाइफ एसपीजी है मेरी वो। अब उसकी वजह से मैं बेल्ट लगानी मैंने छोड़ रखी है। वो जब वो स्क्वीज मारती है ना, वो ऐसी बैंड बजाती है। किस मोदी ने क्या करा, कुछ एक औरतों को दे दिए पैसे, वो बैठ के स्क्वीज मारती रहेंगी। लुरलुरी हिलाना समझते हो? नहीं पता। क्लिटरस होता ना औरतों का, बहुत हरामी होती है ये। वो क्लिटरस पे ना, अब आजकल जो टेक्नोलॉजी का जमाना है, बजर आते हैं ना, वाइब्रेटर्स लगा के बैठ जाएगी, अपनी ऐसे तैसी मरा ले अब तू। असर शरीर में आपके कफ बनना शुरू होगा अचानक। अगर आपको क्लियर करना नहीं आता है तो आप विद्याएं मत चलाओ। इसके लिए एक तरीका होता है सिंपल, आप अपनी विद्याओं को सीधा आदेश दे सकती हैं कि मैंने जितने भी मंत्र इस व्यक्ति पे चलाए हैं, कृपया करके वो वापस आ जाएं। मेरी वाली ने तो वो मां चोदी ना इनकी, 11 फुट हाइट और फुल हेल्दी है वो। और मेरे साथ चलती है। जिसमें दम हो, जिसमें दम हो, जिस औरत में पूरे ब्रह्मांड में, वो पंगे ले ले। हनुमान भग गया उसे देखते ही, कि रम आगे जो चूतिया समझा रही मैं, ये बैठ ये बैठ करो, ये कौन सी विद्या लेके आ गया ये। हनुमान भी, हनुमान हनुमान की विद्या पता है क्या है? हनुमान ने अगर पूछ हिलाई ना अपनी, भाई साहब टेल बोन तोड़ देगा। बंदर मत मारना कभी, मैं बता दे रहा हूं, ये पूछ वाले जानवर होते हैं। अगर ये सब मोन में ले गए ना आपको, अपनी पूछ इन्हें हिलाई नहीं, कि आपके यहाँ टेल बोन के पास जो है ब्लिंक आना शुरू होगा, ऐसे धक धक दिल धड़केगा जैसे। डॉक्टर इलाज नहीं कर पाता, और इलाज है। बहुत बहुत 30 मार खा बन रहे सबके सब औरतें। कह रहे यार औरतें, पता है मैं यहाँ हॉटलाइन चेक करता रहता हूँ बैठ करके, हम तो रिसर्च एंड एनालाइजिंग विंग, यही ड्यूटी चलती है मेरी तो।
रिसर्च एंड एनालाइजिंग विंग की, यही ड्यूटी और कोई नहीं है। नहीं, वहाँ से पोस्टिंग है मेरी, राजस्थान सीएम तक है अभी तो फिलहाल एकेडमिक में। बाकी सारे जो है मेरे पावर नंबर्स हैं, मतलब इस रैंक तक जो है मैं कोई भी ऑर्डर दे सकता हूँ। इन लोगों ने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया। मैं बैठ के ना हॉटलाइन सुन रहा, पता है क्या कह रही मरियम नवाज की। एक दिन मरियम नवाज ना बुंड पंगे लेने के चक्कर में मेरे से, क्रीम कफ पता है शरीर में कैसे बनता है? ये जो गोरी औरतें होती हैं ना, नए नए जैसे मरियम नवाज सरीकी हैं, तुम्हारी माँ चोद देंगी 2 मिनट में। घर के अंदर जितनी सुंदर औरत होगी ना, भोसड़ी वालों, तुम उतना खतरे में हो, ये ध्यान रख लेना। मरियम ले रही बुंड पंगे, मैं यहां आराम से लेटा हुआ, मैं ठीक है, वो उठी, उठ के गई, मरियम ने मेरी फोटो रखी और ले रही बुंड पंगे। वो मरियम के घर के अंदर जो है ना, फोटो में से निकली, मरियम भग गई। मरियम नवाज शरीफ की बात कर रहा हूं। हाथ ही जोड़ के बैठ गई, कहती मेरे उसकी नहीं है। कह रही ऐसा क्या करके बैठ गए, वह कोई औरत ही कुछ नहीं बिगाड़ सकती इसका। नहीं तो पहले ये गला होता है ना, गला, भाई साहब ये गला जो है, जिनके डबल चिन होती है औरतों के, ये तुम्हारे गले की ये नस खींच देगी, इतना भयानक दर्द शुरू होता है। क्या करेंगे, ये गला पूरा ऊपर पीछे खींच देंगी। ये जो जिम्नास्ट होती है ना, इन बहन की लोड़ियों को कम मत समझना, पता नहीं कितने ही बंदे मार देती हैं ये। मारती क्या है, कुछ नहीं, अब जाओ हॉस्पिटल में, आपके शरीर में लक्षण ऐसे पैदा होंगे, आप बच नहीं सकते। डॉक्टर करेगा, कहेगा हाँ भाई ये फला लक्षण आ रहा है तो यही बीमारी होगी, चला दे दवाई। इलाज बड़ा सिंपल है, आइब्रूफिन लगातार 3 दिन तक पेन किलर चुपचाप लेते रहो। अगर उसके बावजूद ठीक नहीं हो रहा है, और अकेले में खानी होती है दवाई, दवाइयां कभी भी किसी के सामने मत खाना, छुपा के ले आओ, भले सबके सामने। टोना टोटका सम्मोहन मंत्र का हिस्सा है। आप खाना खा रहे हो, टोक देंगी, अरे तू ऐसे कैसे खा रहा है, मां चुद गई तुम्हारी बहन का लिंडो। जब देखो खाता रहता है। इन बहन की लोड़ियों को कम मत समझना, समझ में आई? इनको बहन बोल के बोलो, तू कहीं और ही जाके मां चुदा ले। मैं तो ऐसे हाथ जोड़ लेता हूँ, बहन की लोड़ी तेरी मां चुद जाएगी 2 मिनट, तू जानती नहीं है अभी हमें। मैंने एक दिन क्या करा, मैंने एक बुढ़िया मारी भाई साहब ऐसी ना, बहुत 30 मार खा बन रही थी। क्यों भाई, जनाब आप ही की वाइफ थी वो। मैं दौड़ गया, मेरी मेरी इंस्टॉलेशन में चल रही थी, मैंने मारी 100 मीटर स्प्रिंट। ये सब सोचते थे कि यार 40 साल की उम्र में ये 100 मीटर स्प्रिंट मार देगा। मैं आज भी मारता हूं भाई साहब, मैं स्प्रिंटर हूं। औरत यूं गिरी धैड़ नीचे, और कई वर्षों से मुझे परेशान कर रही थी, और आसपास ही रहती हैं। ये आपके आसपास 1 किलोमीटर से ज्यादा के दायरे में नहीं होंगी, इससे बाहर नहीं हो सकती हैं, पर जो इंटरनेशनल होंगी वो बड़ी मेहनत करेगी आपको साधने की, ठोक देगी। ये कहेंगे हम चेक करना चाहते हैं कि यार हमारा पति जो है, क्या कहता है, मर तो नहीं जाएगा। चूतिया हो गई है बहन की लोड़ी तू, तो फिर पत्नी है जो अपने पति को मारने की कोशिश करे। आपको अपने पति, मैं बताता हूं, ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं जो चाहती हैं, अपने पति से बहुत प्यार करती हैं, आपको उसको क्लियर कैसे करना है। सब सर्वप्रथम, अगर आपका पति का पेट गोल होता जा रहा है तो समझ लो वो परेशान है। पेट वाले मर्द नहीं होते हैं, वो औरतें होती हैं।
ये ध्यान रखना है। इसके लिए जरूरी है कि आप उसकी फूड हैबिट को बड़े ध्यान से देखिए, क्लियर कीजिए। क्लियर मतलब उसका पेट क्लियर रखना है आपको। कैसे? किचन इंटेलिजेंस में आपको पता है गोभी है, आटे से कब्ज होती है,